हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोपहर की चाय चढ़ा रही हूँ और दिन था मे बी 27 या 28 तारीख का दिन होगा। व्लॉग काफ़ी लेट हो गया है और तबीयत थोड़ी ख़राब थी। भाई भाभी गए थे, उस दिन के बाद से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। एक्चुअली उनके साथ घूमने गई थी ना, तो उसके बाद थोड़ी सी भी धूप में निकल जाऊँ ना तो आजकल मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। फीवर जैसा फील होता है। 4 से 5 दिन मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है। तो अथक के बर्थडे पे भी मैं गई थी, तो उसके बाद भी मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो 3 से 4 दिन उसमें भी मैं बेड पे पड़ी रही थी। तो अभी भी मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, बट मैंने कहा यार व्लॉग तो बना लेती हूँ जो भी कर रही हूँ। चाय पीने के बाद मुझे अच्छा फील हुआ, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत व्लॉगिंग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत काम भी कर लेते हैं। यहाँ पे हफ्ते भर के जो कपड़े हैं वो आयरन करके रख दूंगी। देखो, ये 6-7 दिन के करके रख दो ना, बहुत इजी रहता है। फिर देखो, काम भी मेरा यही है कि मुझे सोशल मीडिया पे आती हूँ मैं, तो थोड़ा तो चीज़ें ये सब मैनेज रहती है ना, तो सही रहता है। वरना फिर वही गाउन में बनाओ व्लॉग या ऐसे वैसे, तो फिर ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपने ढेर सारे कपड़े जो है ना वो आयरन करके रख दिए हैं। और भी ढेर सारे हैं, तो वो भी मुझे करने थे, लेकिन हाँ, इतना करने के बाद भी ना थक जाते। थोड़े कुछ बाहर के लिए मैंने करके रख दिए कि जीन्स टॉप कर दिए, कुछ घर के मैंने करके रख दिए। और यही वीडियोस ना मुझे कहीं और भी दूसरी वीडियो में भी काम में लेनी थी, तो एक पंथ मेरे दो काज हो गए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने करके रख दी थी और इसमें भी टाइम लग जाता है, आधे 1 घंटे का टाइम लग जाता है। फिर मैंने कहा चलो, ईलू भी जग जाती है। ईलू आती है 2:30 बजे के करीब, फिर कुछ खा के सो जाती है, फिर 4:30-5 बजे उठती है। और फिर बस इसमें भी वही आदत डाल रही हूँ कि शाम को भी उठ के तैयार होना चाहिए। सुबह 5:30 बजे उठती है, फिर 6 बजे के करीब मैं इसकी चोटी बनाती हूँ, 6 सवा 6 के करीब। फिर वापस वही शाम को फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा बातें बातें करती है, तो मैंने कहा तैयार होके रहा कर। तो हम लोग भी ऐसे ही करते थे जब शादी नहीं हुई थी, तब भी 4 बजे के करीब बीकानेर में उस टाइम काफ़ी आंधी आती थी, बहुत सारी धूल मिट्टी भर जाती थी। तो वापस से डस्टिंग करना, झाड़ू और करना, उसके बाद अपना फेस वगैरह वॉश करना, फिर तैयार होके अपनी फ्रेंड्स के साथ मंदिर वंदिर चले जाते थे पास के में, या तैयार होके छत पे बातें करते रहते मम्मी औरों के साथ, ऐसे रहता था। तो शाम को भी एक बार ज़रूर से तैयार होना चाहिए। अपने आप को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, और वो सब चीज़ें आप खुद ही कर सकते हो, वो अंदर से ही आती हैं। तो इसमें भी मैं सोच रही हूँ कि यही आदतें डालूँ। इसको भी बोलती हूँ मैं कि शाम को भी तैयार हुआ कर। तो बस ईलू की चोटी बना दे रही थी, और बस फिर ये छोटी वोटी बना के अपने फ्रेंड्स के साथ जाती है। आजकल ये खेलते तो है नहीं, हाँ बातें कर लेती है, क्योंकि लड़कियां बड़ी हो गई हैं तो बातें कर लेती हैं बैठ के। तो बस ये सब करके अपने अब मैं खुद तैयार होंगी, और फिर नेक्स्ट काम जो है अपने करूँगी, जो भी छोटे मोटे वो सब करूँगी। हल्का फुल्का ही कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए हल्का फुल्का ही सब कुछ कर रही हूँ मैं। और ब्लॉगिंग भी मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। और ना सच में कई बार इंसान ऊब जाता है। मैं भी ना ये जो व्लॉगिंग से भी मुझे अभी उबाऊपन फील हो रहा है। तो फिर मैंने बहुत टाइम से नहीं किया। आज 2 तारीख हो गई, अभी भी मैंने नहीं किया। संडे को भी स्टार्ट की थी 1 मई को, बट वो भी मैंने बीच में ही छोड़ दी। तो देखते हैं। ऐसा लग रहा है कि लंबा सा ब्रेक लूँ, एक बहुत लंबा सा ब्रेक लूँ, ऐसा मन कर रहा है। तो अभी मैंने की नहीं है, छोटा मोटा जो भी हो पा रहा है वो शूट कर ले रही हूँ। तो ईलू की चोटी बना दी थी, अब ये जाएगी फ्रेंड्स के पास, और फिर मैं अपने तैयार होके मैं भी थोड़ा सा बाहर जाऊँगी, और फिर आके जो शाम के काम है वो करूँगी।
तो बस यहाँ पे अंदर आ गई थी और खाने में मैंने सोच रखा था बस दाल रोटी बनाऊंगी, तो दाल रोटी का ही था, हरी वाली दाल और रोटियां बना लूँगी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा घर को वापस सेट किया, झाड़ू और तो मैंने लगा दी थी शाम की, बट ये ना होता रहता है, फिर क्या है मिट्टी आजकल काफ़ी आती है, तो बस ईलू से मैंने बोला कर दे, थोड़ी सी हेल्प इसकी ले ली क्योंकि बॉडी उतनी एक्टिव नहीं है मेरी अभी, मतलब थोड़ी सी वीकनेस फील होती है, तो इससे ही मैंने करवा लिया कि नेक्स्ट डे भी थोड़ा सा रहेगा ईजी मुझे, और बर्तन भी जगह पे इससे लगवा लिए थे। प्लस साथ ही साथ यही क्लिप्स मेरी और वीडियोज़ में भी काम आ जाने वाली हैं, तो इस वजह से भी ये सब कुछ क्योंकि सोच रखा है मैंने एक वीडियो बनाने का, तो वो सब मतलब इसी वीडियो में से निकल जाएगा। यहाँ पे बस दाल वही वाली हरी वाली दाल ले रही हूँ और यही बनाऊंगी, और आटा बस लगाना है, तो आटा भी दो जो बर्तन है ना उस पर छान के रख दूँगी क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए भी हो जाएगा। और सुबह को मैं भिगोना भूल गई थी, चने हुआ छोले हुआ ये सब, तो क्योंकि यही सब्जियां खा के ना इंसान बोर हो जाता है, तो फिर इन्होंने बोला था चने वने भिगो देना, फिर सुबह को तो मैंने नहीं भिगोए क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी। अभी ईलू और मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, ईलू स्कूल जाते हैं, उसके बाद मैं बिल्कुल प्रॉपर रेस्ट ले रही हूँ अभी, तो सुबह को मैं शूट भी नहीं करती कुछ, और कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ। तो ये दोनों आटे मैंने छान के रख दिए, एक को मैं अभी के लिए मैंने लगा लिया है, और अब मैं चने वगैरह भी भिगोऊंगी क्योंकि ये फिर जैसे मैं सुबह नहीं करती हूँ ना तो शाम को कर लेती हूँ और गर्म पानी में भिगो देती हूँ। फिर गर्म पानी में भिगोने से क्या होता है 1-1.5 घंटे में वो फूल जाते हैं और फिर मैं लेट नाइट जो है उनको बॉईल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस दाल चढ़ा दूंगी और फिर अपने चने भिगो दूंगी, और नेक्स्ट डे मुझे वो पीले वाले जो मटर नहीं होते वो भी नेक्स्ट डे बनाने थे, तो वो भी मुझे भिगोने थे, वो तो नेक्स्ट डे बनेंगे, तो चलो सुबह को फिर मैं बॉईल करके रख दूंगी। तो ये तो मैं सादे पानी में ही भिगोऊंगी, और वो जो काले चने हैं वो जो है मैं गर्म पानी में भिगो दूंगी। और काले चने जब बनते हैं तो ईलू को पूड़ी ही पसंद आती है, तो ये नेक्स्ट डे की जो तैयारी है वो हो जाएगी। और ये सब कुछ मैं रात को ना करूँ ना, देर रात भी मुझे ये सब करके ही सोना पड़ता है, वरना नेक्स्ट डे मैनेज नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ये भी मैंने भिगो दिया, इसमें भी मैं गर्म पानी डाल दूंगी, तो 1-1.5 घंटे में फूल जाएंगे, लेकिन मैं बॉयल इनको लेट नाइट कर लूँगी 11 बजे के करीब, कि 12 बजे तक हम लोग नहीं सो पाते हैं, ना ईलू सोती है ना ये सोते हैं, तो ये लोग ना सोए तो फिर मैं भी जगी रहती हूँ। तो कभी कभार तो मुझे नींद आ जाती है, बट फिर जब मुझे काम होता है तो फिर मैं थोड़ा सा करके ही सोती हूँ। तो यहाँ पे दाल पे तड़का लगा लूँगी, और फिर मुझे बिस्किट विस्किट का भी कुछ करना था, तो वो सब भी करना था। ये जैसे हो जाएगा तो फिर वही सारे बर्तन वगैरह कर लेती हूँ निकाल के, जैसे कुकर निकाल लिया, बॉईल हो गई ना दाल, तो फिर बस इसको ऐसे कढ़ाई में छोक दिया, तड़का लगा लिया, फिर कुकर और वगैरह जो भी जितने भी बर्तन हो पाते हैं ना, जब तक कि ये नहीं आते तब तक मैं वो सारे बर्तन कर लेती हूँ। फिर जब हम खाना वाना खाते हैं तो बिल्कुल कम बर्तन रहते हैं, तो फटाफट बस वही बर्तन मुझे करने होते हैं। तो यहाँ पे दाल जो है हरी वाली मैंने बनाई थी, और वही बता रही हूँ ना, वही सारे बर्तन मैं अब इस टाइम पे कर लेती हूँ। कोई जो इनके लंच बॉक्स और होते हैं या रह जाते हैं, तो वो सब कुछ, ये बर्तन तो थोड़े थोड़े चलते ही रहते हैं, पूरे दिन ही चलते रहते हैं। तो बस यहाँ पे अब मैं बिस्किट जो है वो क्या करूँगी, इनका पाउडर बना लूँगी। कपकेक देने का कल मैंने सोचा था ईलू को स्कूल में, तो यहाँ पे जो भी जैसे एक पैकेट होता है 5 रुपये वाला 10 रुपये वाला, तो उसमें से 1-2 खाए और बीच में बच गए, तो वो सब मैं एक डब्बे में डाल देती हूँ पैक करके, ताकि सीले नहीं। और फिर इन सबको ना क्या कर रही हूँ मैं, इनका पाउडर बना लूँगी सारे बिस्किट, चाहे इसमें पार्ले जी भी है, इसमें हैप्पी भी है, इसमें ओरियो भी है, इसमें ये गुड वाला कौन सा है, ये वाला भी है, मैं नाम ही भूल गई, और ये सारे कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। तो जो बच्चे ऐसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते ना, तो इस तरीके से खिला सकते हो। तो मैंने चीनी भी डाल दी है, तो ड्राई फ्रूट डाल दिए, तो ड्राई फ्रूट्स भी इसके साथ ही पहुँचेंगे। अब बच्चों को पसंद आता है कपकेक, केक, और वो ये चीज़ें तो खा लेते हैं, तो उसके साथ ही आप दूध डाल दो, ड्राई फ्रूट्स डाल दो, तो उनके लिए वो चीज़ें भी उनकी बॉडी पे पहुंच जाएंगी। तो ये आ गई थी तब तक, तो बस गर्मा गर्म रोटी बनाएंगे दाल के साथ। काफ़ी दिनों से मेरा मन हो रहा था कि ओनली दाल रोटी खाएं, तो इनको भी मैंने कहा कि थोड़ी सी हेल्प करवा दो सेकने में, तो ये सेक भी रहे, ये सेक देंगे रोटी, वैसे भी ये करवा देते हैं, और एक पर्पस भी था इनसे करवाने का, क्योंकि वही बता रही हूँ ना कि मुझे एक वीडियो में ही कुछ क्लिप्स ऐसी चाहिए थी कि मुझे अगली वीडियोज़ में काम आ जाए। तो ये सारे काम चलते रहते हैं माइंड में, सारा प्लानिंग चलती रहती है कि ये चीज़ यहाँ पे यूज़ लूँगी, ये चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ लूँगी, इस वजह से इनसे करवा रही हूँ। तो वो 3-4 दिन बाद आएगी वीडियो, या अभी मेरा मन नहीं है, तो बिल्कुल ब्रेक ले रखा है मैंने काम से।
बस ये खाना खा लिया था, अचार था और चटनी बनी हुई थी और दाल रोटी। बस दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो काम सारा हो रखा था, नेक्स्ट डे की भी तैयारी लगभग थी ही। तो बस फिर गेम खेल लिया, वीडियो गेम टीवी पे। आजकल हमें ये बहुत पसंद आ रहा है, KGF वाला है ये, हम तीनों खेलते रहते हैं। क्षितिज आया था ना तब खेले थे, फिर मुझे भी अच्छा लगा तो मैं भी खेलने लगी। तो जब भी हमारे पास फ्री टाइम होता है ना तो ये खेल लेते हैं, तो एक दूसरे को टाइम देना भी हो जाता है, हंसी मजाक भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो ये मैं इलू खेल लेते हैं। फिर उसके बाद वही चने फूल गए थे तो वो मुझे करने थे, बॉईल करके रखने थे, तो वो सब काम चलेगा। ये देखिए 11:30 हो रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी कि चनों को बॉईल करके रख दूँगी। अभी बॉईल ना करूँ ना तो सुबह के 5 बजे वो मैनेज नहीं होता है। सुबह 5 बजे बॉईल करने चढ़ाओ तो देखो 8-10 सीटियाँ देनी पड़ती है अच्छे से बॉईल करने के लिए, तो फिर वो उस टाइम पे नहीं हो पाता है। 5 से 5:30 नहाने वगैरह धोने में भी लगता है ये सब कुछ, तो देर रात भी मुझे ये सब कुछ करके ही सोना पड़ता है, वरना सुबह मैनेज बड़ी मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि सुबह दोनों के ही जल्दी हैं, ऑफिस और स्कूल। तो यहाँ पे जो बिस्किट का पाउडर बनाया था उसमें से उतना मैंने पोर्शन ले लिया है कि भाई सिर्फ 2 कपकेक बन जाए, और ये जो बाकी बचा है उसके मैं कल और बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया है और साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर में डालूंगी चुटकी भर, और थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब घी डालती हूँ, और एसेंस वनीला एसेंस मैंने डाल दिया था। अभी मेरे पास यही है, और रिलायंस वगैरह में भी मैं देख रही हूँ, ज़्यादा मुझे चॉकलेट एसेंस और दिख नहीं रहे हैं, तो ये मुझे नेशनल सुपरमार्केट में दिखा था तो मैं ये लेके आ गई थी। बस 2 कपकेक जितना मैंने बैटर बना लिया है, इसको कपकेक मोल्ड में डालूंगी। कपकेक मोल्ड को ये देखिए बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, खाने वाला सोडा जो होता है ना वो, तो बस काफ़ी अच्छे बन जाते हैं और इलू को बहुत पसंद है। ये बेक नहीं करती हूँ मैं, स्टीम करती हूँ, इलू को स्टीम वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये सिर्फ 2 ही बनाऊंगी अभी, और फिर सुबह सुबह स्कूल में इसको दे दूंगी। अब ये सुबह को करूं तो ये मैनेज नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं लेट नाइट ये सब कुछ करके सोती हूँ। तो नींद नहीं आती है तो भैया ये काम कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद बस ये सारा करके सो गई थी, और आज की ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।